हेलो दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू दिस सेशन। दिस सेशन इज़ पार्ट ऑफ अ 10 मिनट अ डे सीरीज़ जहाँ पर हम बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड फोर फेटिंग ये जो चैप्टर है चैप्टर 5 उसे इसमें टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। हाउ इज दिस टॉपिक इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, हाउ टू कवर इट, व्हाट आर द सब टॉपिक्स विच आर इंपॉर्टेंट, ये सब हम देखेंगे इन दिस सेशन। एंड आगे बढ़ने से पहले CIB एग्जाम के अच्छे से अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, शुड हैव अ बेसिक आइडिया ऑफ द प्रीवियस ईयर्स ट्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड MCQs, जिसका बढ़िया PDF डॉक्यूमेंट हमने बनाया है विच यू कैन डाउनलोड बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, अब यहाँ पर हम फोर फेटिंग का जो टॉपिक है वो देख रहे हैं। तो फोर फेटिंग प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। जनरली इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर के बीच का है, इंटरनेशनल प्रोसेस है। एक्सपोर्टर अपने गुड्स इंपोर्टर को सेंड कर देता है एंड देन जो इंपोर्टर है, इफ ही इज अनेबल टू मेक द पेमेंट इमीडिएटली, देन ही विल द एक्सपोर्टर विल गो फॉर फोरफेटिंग, जहाँ पर एक फोरफेटर होता है जो इस प्रोसेस को देखता है सही है या नहीं, सब कुछ ऑथेंटिकेट करके ही विल से ओके आई विल मेक द पेमेंट इमीडिएटली एंड मैं जो इंपोर्टर है उससे वसूलूंगा ये जो पैसा है। अब ये इंपोर्टर के साथ एक इंपोर्टर का बैंक भी होता है जो इस प्रोसेस से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग चेक करके एक अवेलाइज्ड बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो इश्यू करता है। बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ बैंक डॉक्यूमेंट एंड ये एवेलाइज्ड होता है, यानी कि कंफर्मिंग के सारे प्रोसेस सही तरीके से किए गए हैं। तो दैट एवेलाइज्ड बिल ऑफ एक्सचेंज इज एक्चुअली द बेसिस जिसके बेसिस पर ये पूरा ट्रांजैक्शन जो है चलता है। ठीक है, कि फोरफिटर ने पेमेंट कर दी, लेटर ऑन इंपोर्टर विल बी पेइंग टू द फोरफिटर, ये ठीक है। तो फोरफिटर का मेन काम क्या है यहाँ पर, इनिशियल पेमेंट करना एंड फाइनली जो पेमेंट है उसे रिसीव करना फ्रॉम द इंपोर्टर, राइट। तो दिस इज फोरफिटिंग एंड इसका क्या बेसिस क्या है इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट का, वो भी मैंने आपको बता दिया। ये जो है कई बार एक कंट्री रिस्क होता है और इसके वजह से कि इंपोर्टर पेमेंट नहीं कर रहा वगैरह, तो इसको एक सिस्टम में बांध कर एक्चुअली इंपोर्टर को हम यहाँ पर एक सिस्टम का पार्ट बनाते हैं एंड ही हैज़ टू मेक द पेमेंट एनीवे। गुड्स कौन कौन से एलिजिबल है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कैपिटल गुड्स, प्रोजेक्ट्स, कुछ भी, कंज्यूमर गुड्स भी यहाँ पर इंक्लूडेड है। अप टू 12 मंथ्स एक्सपोर्ट्स आर नॉर्मली मेड फॉर शॉर्ट पीरियड, कंज्यूमर गुड्स है शॉर्ट पीरियड के एक्सपोर्ट से 12 मंथ्स तक किसकी पेमेंट वगैरह आ जाती है, कैपिटल गुड्स है लॉन्गर टाइम पीरियड। तो ऐसा फोर फेटिंग प्रोसेस है। अब ये फोर फेटिंग का मैकेनिज्म क्या है, मेनली यहाँ पे 5 पार्टीज हैं, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, फाइनेंसर, बैंक होता है एंड इंपोर्टर के साथ जो है अदर फाइनेंशियल भी होते हैं, फोरफेटर भी होता है। ठीक है, तो एक्सपोर्टर, फोरफेटर, कंट्री रिस्क कितना है इसमें वो एसर्टेन करके क्या फोरफेटिंग किया जा सकता है, इसके साथ बिजनेस किया जा सकता है, ये सब देखते हैं। एंड इम्पोर्टर इज एडवाइज टू गेट गारंटी ऑफ इस बैंक। ठीक है, तो बैंक का गारंटी ये लेते हैं इस पर्टिकुलर प्रोसेस से रिलेटेड। कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है डिफरेंट पार्टीज के बीच एंड बिल रेस किया जाता है एंड फोरफेटर उसमें थोड़ा पैसा दे देता है। ठीक है, फोरफेटिंग में जनरली फैक्टरिंग जैसे है ना ये भी सर, तो फोरफेटिंग में ये जो इम्पोर्टर बैंक है एक्स्ट्रा एंटिटी है, जनरली 100% ऑफ द अमाउंट इज गिवन। ठीक है, ऑलमोस्ट 100% पेमेंट यहाँ पे होती है, जो भी कॉस्ट है फोरफेटर का वो इंपोर्टर के बिल में ऐड कर देते हैं। लेट से 100 रुपीज़ का बिल गुड्स का है, तो प्लस फोरफेटर का कॉस्ट 10 रुपीज़ है, तो 110 रुपीज़ इंपोर्टर हैज़ टू पे। तो 100% पेमेंट जो है फोरफेटर रिटर्न करता है, 100 रुपीज़ देता है एंड 10 रुपीज़ जो उसका कॉस्ट है, फीस है, वो इंपोर्टर विल बी पेइंग। तो इस तरीके से बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट यहाँ पे एवेलाइज्ड बिल ऑफ एक्सचेंज इशू किया जाता है बाय द बैंक एंड यहाँ पे कमिटमेंट एंड डिस्काउंटिंग फीस है 0.5 to 1.50% ऑफ पर एनम इंटरेस्ट रेट पर ये पर्टिकुलर होता है। कमिटमेंट फी नॉन रिफंडेबल है, लिबॉर बेस्ड होता है एंड एग्जिम बैंक कई बार ये फोरफिटिंग प्रोसेस करवाता है, जहाँ पर ये फोरफिटर से कोर्ट लेगा कि कितना पैसा तुम्हें चाहिए, क्या ये प्रोसेस है, सबके एग्रीमेंट्स वगैरह करने के थ्रू एग्जिम बैंक एक्चुअली डज दिस सो दैट एक्सपोर्टर को हेल्प मिल सके यहाँ पर, उसको उसका बिजनेस भी चले एंड पेमेंट भी राइट टाइम पे आ जाए। व्हाट आर द बेनिफिट्स, पॉलिटिकल एंड कमर्शियल रिस्क, जो कंट्री रिस्क है वो कवर हो जाता है फोरफिटर के सर पे, क्योंकि फोरफिटर ने पेमेंट कर दिया एक्सपोर्टर को, नो फोरफिटर हैज़ टू बेयर द रिस्क इफ द इंपोर्टर डज नॉट पे। 100% तक ऑलमोस्ट फाइनेंस मिल जाता है, कोई भी रिकोर्स नहीं है, कोई पार्टी इसमें बीच में निकल नहीं सकता। क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन फॉलोअप की रिक्वायरमेंट नहीं है, फैक्टरिंग में वो सब जरूरत है यहाँ नहीं है। कॉस्ट सेविंग, एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस पेपर वर्क वगैरह में यहाँ पर होती है। फिक्स रेट फाइनेंसिंग यहाँ पर होता है, जहाँ पर जो फाइनेंसिंग है उसके लिए फीस जो लग रहा है वो फिक्स्ड है। ठीक है, एंड सम पार्ट, मोस्ट पार्ट ऑफ इट इज नॉन रिफंडेबल। तो ऑल ऑफ दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ फोरफेटिंग। आई होप दिस इज क्लियर। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पिछले सेशन में हमने देखा था, फैक्टरिंग सिस्टम इन विच इंपोर्टर एक्सपोर्टर म्यूचुअली डिसाइड टू हैव अ कॉमन फैक्टर टू स्पीड अप द प्रोसेस, इसे हम क्या कहते हैं? तो द आंसर इज सिंगल फैक्टर सिस्टम। ठीक है, तो ये वुड बी द राइट आंसर। अब हम
अगर आपको CIB एग्ज़ाम के चारों जो कंपलसरी कॉम्पोनेंट्स हैं इसको एक ही अटेम्प्ट में क्लियर करना है एंड यू नीड गाइडेंस विद रिस्पेक्ट टू दैट, यू कैन गो फॉर अ मास्टर कोर्स जिसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस चारों कंपोनेंट से रिलेटेड एंड इवन सिंगल सिंगल कंपोनेंट रिलेटेड भी ये कोर्स अवेलेबल है, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी आपको, कॉन्सेप्ट क्लास यानी कि शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोज़ है 15-15 मिनट्स के आसपास जो यूज़ कर सकते हैं आप इन योर ट्रैवल टाइम, कम्यूट टाइम को, और इन वीडियोस को देखकर वो चैप्टर जो है आराम से शॉर्ट टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स ईच एंड एवरी चैप्टर के, चैप्टर वाइज MCQs, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, लाइव क्लासेस है जो कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो उस पर्टिकुलर पूरे चारों कंपोनेंट्स में उनको कवर करने में बिफोर द एग्जाम हेल्प करते हैं। एंड देर आर ऑल्सो डिस्काउंट्स लाइक CAIB 75 कोड के थ्रू आपको 75% का डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट इससे ज़्यादा भी हो सकता है, यू कैन चेकआउट ऑन आवर वेबसाइट, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से हमारे वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो है यहाँ और भी हेल्प आपको प्रोवाइड करने के लिए तत्पर है, तो यू कैन कॉल अस एट दिस नंबर और ड्रॉप अ मेल एट hello@edutap.co.in। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।